सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। चलिए जानते हैं दोस्तों आज के मुख्य समाचार। लेटेस्ट न्यूज है। अच्छा, पीएम किसान निधि का पैसा किस तारीख को आएगा, इसको जान लीजिए। वहीं पर अगर आप अभी तक गैस सिलेंडर बुक नहीं किए फ्री वाला, तो दोस्तों आप देर कर रहे हैं। आइए जानते हैं पूरा अपडेट, हमारे साथ आप अंत तक बने रहिए। सोना चांदी के क्या कीमत है, नई कीमत जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो अयोध्या में दीपोत्सव की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यानी कि अयोध्या में दीपोत्सव देखने का प्लान बना चुके हैं, तो बिना पास आपको एंट्री नहीं मिलेगी। रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस आपको बता दें तो इस साल 17 अक्टूबर से शुरू होकर 19 अक्टूबर तक भव्य समापन हो रहा। अगर आप भी दीपोत्सव में शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पास लेना होगा। सरयू नदी पर दीप जलाने के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। तो ऐसे में पास और पंजीकरण की प्रक्रिया भी होगी। पंजीकरण फॉर्म में ईमेल, मोबाइल नंबर, आईडी प्रूफ और आधार कार्ड वगैरह जो है वो लगेगा। विद्यार्थी अपने स्कूल या कॉलेज के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बाकी कुछ वीआईपी पास भुगतान पर भी उपलब्ध हो जाएगा और चार्ज देना हो सकता है। एक गलती और कट जाएगा आपका नाम। दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर पाने के लिए सबसे पहले आपको यह काम करना होगा। दोस्तों, अमेठी हो, सुल्तानपुर हो, प्रतापगढ़ हो, जौनपुर हो या वाराणसी हो, अमेठी में ही दीपावली के अवसर पर उज्ज्वला योजना के लगभग 1,16,113 लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेगा। जिला पूर्ति विभाग ने बुकिंग शुरू कर दी है। जिन लाभार्थियों ने ई-केवाईसी नहीं कराई वे गैस एजेंसी पर जाकर करा ले। सरकार होली और दिवाली पर गैस सिलेंडर देती है। जिला पूर्ति अधिकारी ने जल्द बुकिंग कराने की अपील की है। एक गलती से आपका नाम कट जाएगा। इस जिले में दिवाली पर 1,16,000 ज्यादा परिवारों को यह लाभ मिलेगा। गैस सिलेंडर अपने पैसे का ही लेना होगा, लेकिन डीबीटी के माध्यम से पैसा आ जाएगा। तो Amazon पर कई सारी सेल चल रही है। ऐसे में ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की सेल है। आधे दाम पर फ्रिज मिल रहे हैं। फटाफट आप डील चेक कर लीजिए। बाकी एफिलिएट लगा दिए हैं, उस पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। मतलब जो फ्रिज यार 25,000 22,000 की थी वो 17,000 और 18,000 पे आ गई है। दिवाली स्पेशल में रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज की कीमत 55% तक डिस्काउंट मिल रहा है। गोदरेज का सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की बात कर ले, ये भी एडवांस कैपिलरी टेक्नोलॉजी पर आधारित है और Amazon सेल में इस फ्रिज पर 33% का डिस्काउंट मिल रहा, जिससे आप इस फ्रिज को 17,500 रुपए की जगह पर 11,790 में खरीद सकते हैं। तो आप एफिलिएट लगा दिए हैं, उसमें खरीदारी जरूर करें। बाकी सैमसंग का इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर भी बिक रहा। बाकी हम लगा दिए हैं, इसको आप जरूर खरीदारी करिएगा क्योंकि आपको अच्छा छूट मिल रहा। तो दिवाली से पहले किसानों को तोहफा। 3 राज्यों को गुड न्यूज तो मिल ही गई है। अब 21वीं किस्त का पैसा बाकी राज्यों में भी आएगा। आपको पता ही है कि उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश वगैरह में किसान निधि जारी हुई है और इन लोगों को लाभ मिल गया। जम्मू कश्मीर में भी किसान निधि मिल गई। लेकिन क्या 21वीं किस्त अब 2,000 रुपए बाकी राज्यों में कब मिलेगा? देखिए, 15 नवंबर को किस्त आई थी 2023 में। 2024 में 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को आई थी। तो ऐसे में देखा जाए तो दिवाली के आसपास किसान निधि आ जाती है। तो 20 तारीख को 20 अक्टूबर को 21वीं किस्त जारी हो सकती है, इस बात की उम्मीद है। मंत्रियों द्वारा ऐसे बयान भी आए हैं। तो आधिकारिक बयान तो अभी केंद्र सरकार की तरफ से नहीं आया, कोई ट्वीट नहीं आया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट यही मान रहा कि 20 अक्टूबर को किसान निधि का पैसा क्रेडिट होगा। वही दोस्तों, पीएम किसान निधि में अगर पति पत्नी दोनों ले रहे किसान निधि, ऐसे लोगों का नाम सरकार ने चुन लिया है। 31 लाख लोगों के नामों की पहचान हुई है। पैसा वसूला जाएगा, किसान निधि नहीं मिलेगी। जी, पीएम किसान सम्मान निधि में केंद्र सरकार की ओर से महत्वाकांक्षी योजना चलाई तो जा रही, लेकिन पात्र किसानों को यह लाभ मिलेगा। 6,000 रुपए साल भर में दिया जाता है। अब 3 किस्त 2-2 हजार रुपए की मिलती है, लेकिन पति पत्नी दोनों अगर इस किसान निधि को ले रहे तो केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाए गए एक जांच में ऐसे लोगों को पकड़ा गया है। 31 लाख लोगों का नाम है, इनको अब किसान निधि नहीं दिया जाएगा। टाटा मोटर्स का शेयर आज 40% नीचे गया है। कंपनी का कॉमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस अलग ट्रेड करेगा। निवेशकों को दोनों में बराबर शेयर मिलेगा। टाटा मोटर्स के डीमर्जर की रिकॉर्डिंग डेट है, यानी कि अब आज के बाद कंपनी के शेयर कॉमर्शियल व्हीकल यानी सीवी बिजनेस से अलग होकर ट्रेड करेगा। डीमर्जर 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुका है। डीमर्जर प्लान के तहत 3 बड़े बदलाव भी हुए हैं। अच्छा, सुल्तानपुर में मेडिकल एजेंसियों पर छापा पड़ा है। दवाएं जब्त की गई हैं। सहायक आयुक्त के निर्देश पर हुई है कार्रवाई। बिना लाइसेंस चल रही थी फर्म। दोस्तों, दीपावली की झालरों से पट गया है पूरा बाजार। 35 रुपए से लेकर 1,800 रुपए तक की झालर बिक रही। मैजिक पाइप और नियॉन पाइप की भी काफी डिमांड है। इसका कुछ विजुअल दोस्तों आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री भले ही स्वदेशी आइटम को बढ़ावा देने की या खरीदने की हर संभव प्रयास किए हो, लेकिन सस्ते के कारण चाइनीज झालरों से पूरा बाजार पटा है और इस बार बाजार में कई प्रकार के नए आइटम लोगों को काफी लुभा रहे हैं। मैजिक पाइप, नियॉन पाइप, लेजर लाइट, झूमर, झालर, तमाम ऐसी लाइटें हैं जो खूब डिमांड में है।
कानपुर में सिलेंडर लदे हुए हर ट्रक से 1250 रुपए वसूल रहा। योगी से मिलकर शिकायत की गई है। सादे कपड़ों में ड्राइवर के साथ बैठी पुलिस, घूस लेते पकड़ा गया। इसका कुछ विजुअल आप देख सकते हैं। अच्छा, 37% शादियां जो है वो कुंडली ना मिलने से टूट रही। BHU के 3 प्रोफेसर की ये रिसर्च है। बोले या ग्रह मिलाना भी जरूरी होता है, इसी कारण से शादियां टूट रही हैं। दीपावली और छठ पर यूपी परिवहन चलाएगा 3000 अतिरिक्त बसें। लखनऊ से चलेगी 1020 बसें। पूर्वांचल रूट सबसे ज्यादा चलेगा। इसका कुछ विजुअल आप देख लीजिए। वही भारत में 3 कप सिरप के खिलाफ WHO की चेतावनी, कहा कि इसको बिल्कुल ना खरीदे, इससे जान जाने को खतरा है। कोल्ड ड्रिंक भी इसमें शामिल है। MP में इससे 25 बच्चों की जान गई थी। इसका विजुअल आप देख लीजिए। अगर आप अपने बच्चों को या खुद खांसी की दवा पीने जा रहे हैं तो ऐसी दवा आप ना पिए। इसमें श्रीसन फार्मास्यूटिकल की कोल्ड ड्रिंक, रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल और रेस्पीफ्रेश TR और सेप फार्मा की रिलाइफ की खेप शामिल है। जी हाँ, न्यूज एजेंसी राइटर्स के अनुसार WHO ने कहा कि तीनों सिरप गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है, इसको बिल्कुल ना खरीदें। अच्छा, संजय कपूर की 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर विवाद हो गया। वसीयत में करिश्मा के बेटे का नाम गलत है। अब वकील बोला कि प्रिय सचदेवा ने बनाई है जाली वसीयत। तो दोस्तों, टीम इंडिया ने 2-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है। दिल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया है। कप्तान गिल ने पहले टेस्ट सीरीज जीत ली है। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना हो चुकी है। विराट कोहली लंदन से दिल्ली पहुंचे हैं। पहला वनडे 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा। टीम इंडिया को 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे और T20 सीरीज खेलनी है। भारतीय टीम 15 अक्टूबर को 2 बैच में दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी। एक बैच सुबह और एक शाम को उड़ान भरेगा। तो देश में बच्चों के जन्म की संख्या घट गई है। 2023 में 2.5 करोड़ पैदा हुए हैं। यह 2022 में 2,32,000 से कम है। लोगों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। वही दोस्तों, LG का शेयर 50% ऊपर गया, 1715 पर लिस्ट हो रहा है। इश्यू प्राइस 1140 रुपए है। निवेशक को हर शेयर पर 575 रुपए का मुनाफा हो रहा। दक्षिण कोरिया की कंपनी LG की भारतीय यूनिट का शेयर 14 अक्टूबर को स्टॉक मार्केट में 50% ऊपर गया है। 1715 रुपए पर लिस्ट हुआ है। इसका इश्यू प्राइस 1140 रुपए है। यानी लिस्टिंग के साथ निवेशकों को हर शेयर पर 575 रुपए का मुनाफा हो रहा। चाहे तो आप इसको खरीद सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट की राय पर आप जरूर ले लीजिएगा। वही सोना चांदी की कीमतों की बात कर ले तो सोना पहली बार 1,25,000 के पार पहुंच गया। 1527 रुपए जब तक बता रहे हैं, कीमत तब तक बढ़ी है, ज्यादा भी हो सकती है। बाकी स्क्रीन पर आपको शेयर किया जाएगा। वही चांदी की कीमत 850 रुपए बढ़ गई है। 1,76,000 पहुंची है। 2 लाख साल के अंत तक पहुंच सकती है। जी हाँ दोस्तों, चांदी की कीमत महज 850 रुपए बढ़ी है। महज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे एक दिन पहले 8,500 रुपए कीमत बढ़ी थी। कीमत और बढ़ सकती है। इस साल दोस्तों 49,520 रुपए सोना महंगा हुआ। वहीं चांदी सिर्फ इस साल 1 साल के अंदर 90,000 रुपए कीमत बढ़ी है। तो आप सोच सकते हैं इसमें निवेश करना है या नहीं। बाकी इसमें लगातार कीमत में उछाल आ रहा। यूपी की बड़ी खबर, योगी का ऐलान, दिवाली से पहले 14 लाख कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। जी हां, बोनस का फायदा होगा। यूपी की योगी सरकार ने 14 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने का ऐलान किया है। मंगलवार को सीएम ने इसका ऐलान किया। बोनस की अधिकतम रकम 7,000 रुपए तक है। दिवाली से पहले बुधवार से शुक्रवार तक कर्मचारियों के अकाउंट में बोनस रकम पहुंच जाएगा। EPF अकाउंट अब पूरा पैसा निकाल सकेंगे। डॉक्यूमेंट भी जमा करने की जरूरत नहीं होगी। EPFO के नियमों को आसान बनाया गया है। अच्छा, देश में 110 साल की तीसरी सबसे ज्यादा ठंड पड़ेगी। दोस्तों, आपको बताएं कि इस बार यानी इस साल में ठंड सबसे ज्यादा होने वाली है, क्योंकि 110 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। हिमालय का 86% हिस्सा बर्फ से अभी ही ढक गया है। MP राजस्थान में रात का तापमान 15 डिग्री तक पहुंच गया है। यहाँ देश में इस साल सबसे ज्यादा ठंड पड़ने वाली है, क्योंकि ऊपरी हिमालय का 86% हिस्सा समय से 2 महीने पहले ही बर्फ से ढक गया। पिछले दिनों आई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पूरे हिमालय पर तापमान 2 से 3 डिग्री कम बना हुआ है। इस वजह से ताजा बर्फ फिलहाल पिघल नहीं रही। यह अच्छा संकेत है। दिसंबर में ला नीना सक्रिय हो रहा है, जो प्रशांत महासागर के तापमान के सामान्य से ठंडा होने की एक मौसमी घटना है। इसके कारण भारत में अच्छी बारिश और ज्यादा ठंड पड़ती है। इसका कुछ विजुअल भी आप देख सकते हैं। नेपाल से लेकर कश्मीर तक एक ही नजारा है। बर्फ का कैचमेंट भी बढ़ा है। दुनिया का औसत तापमान 122 साल में 0.99 डिग्री बढ़ा है, अब घट रहा है। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, किसान निधि का अपडेट था, पेंशन न्यूज था और साथ ही गोल्ड सिल्वर के प्राइस के बारे में न्यूज था। अगर आप निवेश करना चाहते हैं शेयर मार्केट में तो LG में आप निवेश कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।